नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के अंदर जो हमारा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज, यानी कि सजीवों के अंदर विविधता। सजीवों में विविधता हमारा आज का टॉपिक है। सजीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म। तो देखो, सजीव के अंदर विविधता। हम जानते हैं कि जो सजीव होते हैं वो थल में भी रह सकते हैं, यानी कि लैंड्स यानी कि जमीन पे भी रह सकते हैं, वाटर यानी कि जल में भी रह सकते हैं, और एयर यानी कि हवा में भी यानी कि वायु में भी रह सकते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए जल मान लेते अपन, ये मान लेते अपन स्थल, और ये मान लेते हैं वायु। तो तीनों प्रकार के मंडल में जीव पाए जाते हैं। तो जहाँ जल, स्थल और वायु तीनों का जो मिलान होता है उसको कहते हैं अपन जैव मंडल। क्या कहते हैं इसको? जैव मंडल। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के जीव हैं। एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, लैंड्स पर भी पाए जाते हैं। तो अपन इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सजीवों को उनकी सेल्स के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर R.H. विटेकर ने 5 जगत में बांटा था। यानी कि सजीवों को 5 जगत में बांटा था, जिसे हम कहते हैं पंच जगत अवधारणा। पंच जगत अवधारणा। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि 5 किंगडम, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। तो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने, यानी कि R.H. विटेकर ने सजीवों को 5 जगत में बांटा। रॉबर्ट विटेकर डिवाइडेड all living organisms into 5 kingdom. So this is called 5 kingdom concept. इसलिए हम इसको पंच जगत अवधारणा कहते हैं। अब देखिए इन्होंने कैसे बांटा। R का मतलब रॉबर्ट विटेकर है इसमें। तो देखिए इसमें कैसे बांटा उन्होंने सजीवों को 5 जगत में। इसको हम ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझेंगे। पहला देखिए, पहला उन्होंने कहा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, चौथा है फंजाई के बाद है प्लांटी, और 5वां है, इधर लिख देता हूं मैं 5वां, एनिमेलिया। यानी कि जंतु जगत। देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 जगत में सजीवों को डिवाइड किया। किसने? रॉबर्ट विटेकर ने। मोनेरा के अंदर किनको रखा है? तो मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को रखा इन्होंने। किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं? जीवाणु हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा में किसको रखा? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को रखा है। इसमें कौन आते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक के अंदर अमीबा है, प्रोटोजोआ के सदस्य यानी अमीबा है, डायटम्स हैं, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई की अगर अपन बात करें तो ये एक कोशिकीय नहीं है, ये है बहुकोशिकीय होते हैं।
और सेल वाल युक्त, यानी कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति युक्त, और ये परपोषी होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, परपोषी जीव हैं। अब अपन बात करते हैं प्लांटी की। इनकी जो फंगाई की जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और प्लांटी की अगर अपन बात करें तो इसमें बहुकोशिकीय जितने भी पादप हैं उनको, और इनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति युक्त, साथ ही साथ ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जो प्लांट जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस तरह से देखिए ये प्लांटी के बारे में बताया, ये इधर का, इसके बाद ये और ये, इस प्रकार से इनको डिवाइड किया है। आखिरी ये देखें 5वां जो है एनिमिलिया। तो एनिमिलिया के अंदर किनको रखा गया है, एनिमल्स के अंदर हम सब आते हैं, यानी कि बहुकोशिकी होते हैं अपन सब, बहुकोशिकी, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसी के साथ हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, तो हम क्या हैं, परपोषी, परपोषी। तो इस तरह से 5 जगत में बांटा है रॉबर्ट विटेकर ने, किनको, सजीवों को। अब ध्यान से एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। मोनिरा में 1 कोशिकी प्राकृतिक जीव को रखा, प्रोटिस्टा में 1 कोशिकी यूकेरियोटिक जीव को रखा। प्राकृतिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका से आप भली भांति जानते हैं, एक बार इसको रिपीट करता हूँ। प्राकृतिक जो कोशिका होती है वो उसका जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक का वेल डेवलप्ड होता है। जो प्राकृतिक कोशिका है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है पूरी सेल्स के अंदर बिखरे रहते हैं, जबकि इसके अंदर व्यवस्थित होते हैं यूकेरियोटिक के अंदर। प्राकृतिक कोशिका के अंदर आता है आपका बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जबकि यूकेरियोटिक के अंदर अमीबा है, पैरामीशियम है, वो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर आती है। फंजाई की अगर बात करें तो ये मल्टीसेलुलर्स होते हैं, कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है, परपोषी होते हैं क्योंकि इनमें परपोषी होते हैं। ये जो फंगाई हैं ये एल्गी के साथ जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं लाइकेन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ये एल्गी से अपना भोजन लेते हैं, बदले में उसको हैबिटेट यानी कि आवास प्रोवाइड कराते हैं। प्लांटी की अगर बात करें तो प्लांटी में जितने भी प्लांट्स आए उन सबको इन्होंने रखा। 5वें नंबर पे एनिमल यानी कि एनिमिलिया, हम भी इसके अंदर आ गए हैं, एनिमल्स के अंदर, एनिमिलिया के अंदर। हम मल्टी सेलुलर्स हैं, सेल वाल नहीं पाई जाती हमारे सेल के अंदर, भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है हमारे सेल के अंदर, हेटेरोट्रॉफ होते हैं यानी परपोषी होते हैं, ये हमारी विशेषता है। अब इन 5 के एग्जाम्पल्स हम एक बार लेके बता देते हैं आपको कि किसको किसमें लिखा गया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा अभी, मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर 1 कोशिकी प्राकृतिक, और मोनेरा में किनको रखा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। इसी के साथ साथ जीवाणु की जो कोशिका है उसको भी इसमें रखा गया है मोनेरा के अंदर। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर 1 कोशिकी यूकेरियोटिक, तो यानी कि 1 कोशिकी यूकेरियोटिक में कौन आएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनकी जो सेल है यूकेरियोटिक टाइप की सेल होती है, यानी कि वेल डेवलप्ड इनका न्यूक्लियस होता है। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा फंजाई। फंजाई के अंदर यानी कि कवक, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं कवक। तो फंजाई में पेनिसिलियम फंजाई है, पेनिसिलियम फंजाई है, एस्परजिलस,
कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा बारिश के अंदर, वो भी फंजाई है। तो फंजाई के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सफ़ेद सफ़ेद से होते हैं क्योंकि इनमें इनकी जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति इनकी काय की बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है, काइटिन की। अब चौथे नंबर पे अगर बात करें प्लांटी यानी कि पादप जगत, प्लांटी को हम क्या कह सकते हैं, पादप जगत। तो प्लांटी का अगर अपन बात करें तो सारे पेड़ पौधे इसके अंदर आगे, यानी कि आम का पौधा हो, गुड़हल का हो, इसके अलावा अपने खेजड़ी का हो, या जो छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, सभी पौधे को इसके अंदर रखा गया है, किसके अंदर, प्लांटी के अंदर। यहाँ तक कि शैवाल वगैरह को भी उन्होंने, शैवाल वगैरह उनको भी इसके अंदर रखा है। और देखिए इनके प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है, प्लांट की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवक की काय की बनी होती है, काइटिन की। और बैक्टीरिया की जो सेल वाल है पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। पांचवा हम देखेंगे एनिमल्स के एग्जाम्पल्स। तो एनिमल्स में हम खुद ही आगे, यानी कि इसके तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता होंगे। पहला एग्जाम्पल्स हम खुद ही आगे, यानी कि मानव खुद ही है, हाथी है ना, व्हेल मछली है, ये सब किसके अंदर रखा उन्होंने, एनिमेलिया के अंदर। जितने भी एनिमल्स है, कुत्ता, भेड़, बकरी, है ना, गाय, घोड़ा, सब एनिमेलिया के अंदर आते हैं। तो मोनेरा एक कोशिकी प्राकृतिक जीव, ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवाणु की जो सेल है, इनको मोनेरा में रखा। प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना, यानी कि एक कोशिकी तो है, ये दोनों एक कोशिकी तो है, लेकिन ये यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है, इनकी प्राकृतिक टाइप की सेल होती है। अब बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं, एक कोशिकी नहीं होते, बहुकोशिकी होते हैं, और स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, यानी कि क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं, ठीक है। और जबकि प्लांट्स क्या होते हैं, एटोट्रॉप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि प्लांट होते हैं स्वपोषी, ये होते हैं परपोषी। इन दोनों में सेल वाल पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है, जबकि फंगी में भी पाई जाती है। जो फंगी होते हैं वो खुद अपना भोजन नहीं बना पाते, तो वो एल्गी के साथ रिलेशनशिप बना के, एल्गी और फंगी दोनों आपस में किस तरह से रिलेशनशिप बनाते हैं, यहाँ देखिए, यानी कि कवक प्लस शैवाल दोनों आपस में जब जुड़ते थे, इसको बोलते हैं अपन शेक, या इसको कहते हैं लाइकेन। तो इस प्रकार का लाइकेन क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। इसमें लाइकेन में शैवाल क्या करेगा, भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा, क्योंकि उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, जबकि कवक उसको क्या देगा, आवास देगा, यानी कि रहने के लिए स्थान देता है। तो हमने 5 किंगडम कंसेप्ट पढ़ा, जो कि रॉबर्ट विटेकर। अब हम प्लांट का विभाजन समझेंगे, यानी कि प्लांट का किस तरह से विभाजित किया। इससे पहले अपन हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो वर्गीकरण जो है उसको किसने दिया था, ये लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले सजीव को किंगडम में रखा। किंगडम का मतलब होता है जगत, जगत के बाद आता है संघ, यानी कि फाइलम, जगत के बाद आता है फाइलम, जिसको हम बोलते हैं संघ। तो जगत, फिर संघ, फिर उसके बाद आता है क्लास, यानी कि वर्ग, इसके बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर यानी कि गण, इसके बाद आती है क्लास यानी कि वर्ग, इसके बाद आता है फैमिली यानी कि कुल, इसके जस्ट बाद आता है जीनस यानी कि वंश, और इसके बाद आता है स्पेसीज यानी कि जाति या प्रजाति। तो वर्गीकरण को इस क्रम में किया जाता है किसी भी जंतु का। जैसा हमारा बात करें हम जगत, तो हम एनिमल जगत के अंदर, एनिमलिया के अंदर आते हैं, फिर संघ, कोर्डेटा है, फिर गण, फिर वर्ग, फिर कुल, और फिर वंश और जाति। हमारा जो वंश है अगर देखा जाए तो होमो
हमारा वंश है और जाति है हमारी सेपियंस। तो क्या है हमारा नाम? होमो सेपियंस। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अब हम प्लांटी का क्लासिफिकेशन समझेंगे, यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, किसका वर्गीकरण? पादप जगत का वर्गीकरण। ये पादप जगत का जो वर्गीकरण है किस तरह से किया गया है, यानी कि प्लांट को कैसे बांटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो पादप जो जगत हुए हैं इनको डिवाइड किया है क्रिप्टोगेमी, यानी कि जिनमें पुष्प नहीं होते हैं, और दूसरा है फेनेरोगेमी, जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं अपन अपुष्पोद्भिद पादप, और ये बोलते हैं पुष्पोद्भिद पादप। तो देखिए क्रिप्टोगेमी, इसको फिर से 3 भागों में बांट दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, इसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो होते हैं इनका पादप शरीर थैलस नुमा होता है, इनको जड़ तना पत्ती में नहीं बांट सकते हैं। इसका एग्जाम्पल से कारा है ना, ये सभी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। थैलोफाइटा के अंदर सभी जलीय पादप होते हैं, जैसे कारा है, स्पायरोगायरा है, जो भी मतलब एक्वेटिक जो एल्गीज होते हैं, इसके अंदर ज़्यादातर एल्गीज होते हैं। ठीक, वॉल्वॉक्स, कारा। ब्रायोफाइटा, यानी कि ब्रायोफाइटा के अंदर उनको रखा गया है रिक्सिया वगैरह को, यानी कि ये जो प्लांट्स हैं ये एक तरह से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट वाटर से कहाँ आए? जमीन पर। यानी कि कुछ इसके जो पौधे हैं कहाँ पाए जाते हैं? जमीन पर भी पाए जाते हैं। मार्केंशिया वगैरह इसका उदाहरण है, मार्केंशिया फ्यूनेरिया वगैरह इसके एग्जाम्पल्स है किसके? ब्रायोफाइटा। इनको क्या कहते हैं अपन? इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि पादप जगत के उभयचर। कौन? ब्रायोफाइट्स। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स। इन दोनों के अंदर संवहनी उत्तक नहीं था, यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज नहीं था। ठीक है, इसको तो पहले वाले को तो जड़ तना पत्ती में भी डिवाइड नहीं कर सकते थे, जबकि ब्रायोफाइट्स को जड़ और तना जैसी स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे मूलाभास वगैरह पाई जाती थी। टेरिडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर बंडल आए, वेस्कुलर टिश्यूज आए, यानी कि जाइलम फ्लोएम विकसित हुआ, लेकिन इनमें भी फ्लावर्स नहीं थे। टेरिडोफाइट के अंदर ये टेरिडोफाइट जो है पूरी तरह से कहाँ आगे? लैंड्स पे आगे, जमीन पर आगे। यानी कि ये सभी एक्वेटिक हैं, ये एक्वेटिक में भी पाए जाते हैं, लैंड्स पे पाए जाते हैं, और ये लैंड्स पे पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर कौन आया? मार्सिलिया। ध्यान दीजिए, मार्सिलिया किसके अंदर आता है? टेरिडोफाइट के अंदर। इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते, इसलिए इनको बोलते हैं संवहनी पादप। तो ये क्या है? टेरिडोफाइट्स क्या है? संवहनी पादप है। ठीक है, क्रिप्टोगेमी जिनको हम बोलते हैं अपुष्पोद्भिद, यानी कि अपुष्पोद्भिद पादप, यानी कि इनमें पुष्प नहीं हो गए तो बीज ही नहीं बनेंगे, यानी कि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टाइप्स का होगा। ठीक, क्लियर? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब बात करते हैं अपन फेनेरोगेम, जिसको बोलते हैं अपन पुष्पोद्भिद पादप। पुष्पोद्भिद यानी कि जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जिम्नोस्पर्मी, यानी कि जिम्नोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनमें नग्न बीजी होते हैं, सीड के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, यानी कि नेक्ड सीड होते हैं इनके, जिनको जिम्नोस्पर्मी में रखा है। ठीक है, बीज वगैरह भी पाए जाते हैं लेकिन नग्न होते हैं। ठीक है, नेक्ड सीड होते हैं, बीज आवरण नहीं पाया जाता है। साइकस पाइनस इफ्रिडा इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो एग्जाम्पल्स है साइकस है, पाइनस है, साइकस पाइनस, साइकस पाइनस इफिड्रा,
इसके एग्जाम्पल्स है, किसके? जिम्नोस्पर्मी के। एंजियोस्पर्मी की बात करें, दूसरा जो है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इसको बोलते अपन हिंदी में अनावृत बीजी, इनको बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब इनके बीज के ऊपर बीज चोल या आवरण पाया जाता है। ठीक है, बीज चोल या आवरण पाया जाता है इनके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म को पुनः इनके बीज पत्र के आधार पर, यानी कि बीज पत्र के आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया है। एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री, यानी कि द्विबीजपत्री, यानी कि एक बीजपत्री, जैसे आपने गेहूं वगैरह देखा होगा, उसमें बीजपत्र की संख्या एक होती, गेहूं है, बाजरा है ना, उन सब में बीजपत्र की संख्या। देखिए द्विबीजपत्री आप सब जानते, चना है, मूंगफली है, इनको बीज अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से इनके बीज, इस तरह से दो बीजपत्र दिखाई देंगे आपको। ठीक है, प्लमोल रेडिकुल्स इसके चारों ओर, ये बीजपत्र की संख्या, इसको हम बोलते हैं कोटिलीडन। तो कोटिलीडन की संख्या इनमें कितनी होती? 2। तो इसका सिंपल एग्जांपल्स आपको लिखा देता हूं मैं। चना है ना, चना है, सोयाबीन है, जितने भी दाल वाले प्लांट्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? द्विबीजपत्री के अंदर आते हैं। अब हम इन सब का एक एक एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर कौन है? सभी शैवाल हैं। ठीक है, और सभी कैसे होते हैं? जली होते हैं, जली पादप होते हैं ये। ठीक है, इसमें कारा है, वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स, कारा, ये इसके एग्जाम्पल्स है। स्पाइरोगायरा, ये सब एल्गीज हैं, ये इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर आता है रिक्सिया। ठीक है, रिक्सिया वगैरह इसके अंदर आता है। ब्रायोफाइटा के बाद आता है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो है, रिक्सिया है, मार्केंशिया है, इसके अंदर मार्केंशिया है, और टेरिडोफाइट के अंदर आता है मार्सिलिया, एक आता है फ्यूनेरिया। मार्सिलिया और फ्यूनेरिया, इनमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। ये डायरेक्ट ही प्लांट में होते हैं, तो वहीं से अपना भोजन वगैरह लेते हैं। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों आते हैं आपके, किसमें आते हैं? ये क्रिप्टोगेमी। किसमें आते हैं ये? क्रिप्टोगेमी, जिसको हम कहते हैं अपुष्पोद्भिद पादप, जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब अपन पुष्पोद्भिद की चर्चा करेंगे, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की। देखिए पुष्पोद्भिद में किनको रखा गया है? जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प होंगे तो क्या होगा? बीज भी बनेंगे। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांट दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्या क्या? एंजियोस्पर्मी, पहले अपन जिम्नोस्पर्म रख देते हैं, तो जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और एक है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें क्या आएगा? साइकस, पाइनस, और इनमें ये नग्न बीजी होते हैं, यानी कि बीज के ऊपर नेक्ड सीड कह सकते हैं इसको, नेक्ड सीड्स होते हैं इनके। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में ये क्या होते हैं? आवृत बीजी, यानी कि इनमें बीज के ऊपर आवरण, बीजावरण पाया जाता है, या बीजावरण होता है इनके ऊपर। ठीक है, अब इनको पुनः दो भागों में बांट दिया, अभी जस्ट बताया है, यानी कि एक बीजपत्री और
द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में बीजपत्र की संख्या एक ही होती है। इस तरह से गेहूं में आपने देखा होगा बीजपत्र एक ही निकलता है। तो इसके एग्जाम्पल है गेहूं, चावल, है ना, बाजरा वगैरह इसके एग्जाम्पल है। इसमें सभी दालें लिख देता हूं मैं आपको, सभी दालें जिसमें आपके एक एग्जाम्पल रहते हैं, चना है, सोयाबीन वगैरह, तो उनमें एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म्स यानी कि जिम्नोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने समझा कि किस तरह से हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले किंगडम, किंगडम यानी कि जगत, फिर उसके बाद गण, फिर वर्ग, फिर क्लास, फिर जीनस, और इस तरह से स्पीशीज पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। रॉबर्ट विटेकर ने सजीव को 5 जगत में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। इसके बाद हम देखेंगे कि प्लांटी का क्लासिफिकेशन, प्लांटी का को क्लासिफाइड किया उनके फ्लावर्स के आधार पर, यानी कि जिनमें पुष्प पाए जाते हैं और जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं उनको रखा गया क्रिप्टोगेमी में। क्रिप्टोगेमी के अंदर कौन कौन आते हैं? ब्रायोफाइट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जबकि फेनोरोगेमी के अंदर कौन कौन आते हैं? फेनोरोगेमी के अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिनमें नेक्ड सीड होते हैं, यानी कि बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, उनको इसमें रखा गया किसके अंदर? अनावृत बीजी के अंदर, यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर। जैसे साइकस, पाइनस, इपिड्रा वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म बीज आवरण पाया जाता है, लेकिन बीजपत्र की संख्या के आधार पर इनको पुनः 2 भागों में बांट दिया: एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जिनमें बीजपत्र की संख्या 1 होती है, द्विबीजपत्री जिनमें बीजपत्र की संख्या 2 होती है। बीजपत्र की संख्या इस तरह से अगर 2 है तो वो है क्या है? वो द्विबीजपत्री। तो ये एक बीजपत्री और ये है द्विबीजपत्री, यानी कि द्विबीजपत्री, और ये है एक बीजपत्री। तो इस तरह से प्लांटी का क्लासिफिकेशन किया गया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी लाभ मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत।